हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं एंगुलर 8 पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। जितने हो सके उतने टॉपिक्स कवर करूँगा और जितना हो सके उतना नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये एंगुलर क्या होता है और एंगुलर के कुछ फीचर्स भी बताऊँगा। और आज के टाइम में एंगुलर तो बहुत आपको पता ही है, बहुत हाइप है। और उसके कुछ वर्जन से बताऊँ कि कौन कौन से वर्जन्स आए हुए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो कैसे आपको नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफाई आते रहेंगे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, लाइक करना है, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो एंगुलर क्या है? एंगुलर इज़ द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क and platform for developing client-side mobile and desktop web application और single page application। मीन्स एंगुलर क्या है? एक मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है। व्हाट इज़ एंगुलर 8? तो अब जानेंगे कि एंगुलर क्या है, उसके सारे डिटेल्स हम देखेंगे। तो एंगुलर क्या है कि एक ओपन सोर्स है और क्लाइंट साइड टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। मीन्स एक फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए यूज़ होता है एंगुलर 8, और ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है और ये ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है। इसके लिए कोई आपको पैसा वगैरह कुछ नहीं देना होगा। और ये क्या है? टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है। एंगुलर में हम कोडिंग टाइपस्क्रिप्ट में ही करते हैं और बाद में जाके वो कंपाइल होके कंपाइल होता है जावास्क्रिप्ट में। और एंगुलर 8 इज़ यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेब एप्लीकेशन। और एंगुलर 8 हम डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि ये एक सिंपली डायनामिक वेबसाइट है, जैसे कि आप देखे होंगे google.com, facebook.com, yahoo.com। ये सब का टेंडेंसी है डेटा चेंज कर सकते, डेटा और इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट 3 पैरामीटर, जैसे कि टाइम टू टाइम डेटा चेंजेस आप देख सकते हैं इसमें न्यूज़पेपर में, वो हर रोज़ अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और एक है जो कि लोकेशन टू लोकेशन, ये तो हम रोज़ यूज़ करते हैं गूगल मैप। और थर्ड है यूज़र टू यूज़र, मीन्स कम्युनिकेट करना, वो फेसबुक, जीमेल, ये यूज़र टू यूज़र हो गया। तो ये है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, मीन्स जिसमें आपको डेटा बैकएंड से आएगा और हाँ, एज ए रिक्वेस्ट आप जैसे आपकी रिक्वेस्ट होगी तो उसके हिसाब से वो बैकएंड से डेटा मिलेगा आपको। और स्टैटिक वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि डेटा जो है बैकएंड से नहीं आता है, हम सिंपली वो जो भी कोडिंग कर रहे हैं हम लोग स्टैटिक, उसमें हम लोग डेटा लिख देते हैं तो वही शो करेगा जो हमने उसमें लिखा है। तो वो हो गया स्टैटिक वेब एप्लीकेशन। और ये क्या है? इट इज़ वेरी सिमिलर टू इट्स प्रीवियस वर्जन्स एक्सेप्ट हैविंग सम एक्सटेंसिव फीचर्स। इसके जितने भी प्रीवियस वर्जन्स आ चुके हैं सब सिमिलर ही है, सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हुए हैं सब में थोड़ा थोड़ा होके, इसलिए वो वर्जन्स नए नए वर्जन्स आए हैं। और एंगुलर क्या है? गूगल ने डेवलप किया एंगुलर को। और अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वेस्ट इट लोड्स द कंपोनेंट, मीन्स एक जैसा यूज़र रिक्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से वो कंपोनेंट लोड करता है। ये आपको मैं बाद में बताने वाला, अब आपको समझेगा नहीं उतना, क्योंकि आप एज अ फ्रेश अगर देखते होंगे तो आपको समझेगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, फिर भी एक बार आपको ट्राई करता हूँ कि समझाने का। ये अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वेस्ट इट लोड्स द कंपोनेंट। अब एंगुलर क्या है? कंपोनेंट्स ही हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंगुलर इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंपोनेंट्स, मीन्स हर एक चीज़ के लिए हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। जैसा नेविगेशन बार हो गया, फुटर होने दो, जो भी हम क्रिएट करें, लॉगिन लॉग आउट, सबके लिए एक एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। जैसे फिर जब रिक्वेस्ट उस पर जाएगा ना पर्टिकुलर, तो फास्ट उसका जो लोडिंग टाइम है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, परफॉर्मेंस स्पीड हो जाता है। और अगर हम नॉर्मल जैसे HTML CSS यूज़ करके करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, वो थोड़ा टाइम लेके लोड होता है। अब क्या है और एक पॉइंट, एंगुलर 8 वॉज रिलीज इन May 2019। ओके, तो ये कब रिलीज़ हुआ? May 28, 2019 को ये रिलीज़ हुआ।
और ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि हर प्लेटफॉर्म में रन होगा, जैसे कि मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया। और एंड यू कैन स्टार्ट एंगुलर 8 एज अ फ्रेश ऑल्सो। ओके, तो ये क्या है कि अगर आप एज अ फ्रेश आपको सीखना है एंगुलर तो आप सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको नॉलेज होगा वो प्लस पॉइंट है उसके लिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको जितने प्रीवियस वर्जन्स आए हैं सबका नॉलेज होना ही चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। आप देखेंगे कि अगर हमें ये सीखना है एंगुलर तो उसके पहले क्या क्या चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हो गया आपको बेसिक्स ऑफ HTML CSS एंड DOM, ये इसका तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। और बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, बेसिक्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट आल्सो रिक्वायर्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो ये आप स्टार्ट करो। अगर नहीं है तो आपको यह सीखना होगा पहले बिफोर यू स्टार्टिंग एंगुलर। अब क्या है फीचर्स, एंगुलर के कुछ फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि स्पीड एंड परफॉर्मेंस, आपको मैंने तभी बता दिया था कि ये कंपोनेंट बेस्ड है एंगुलर। तो इसमें क्या है, जैसे हम पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर रिक्वेस्ट ने कॉल किया तो वो लोड करेगा, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, लोड टाइम, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब क्या है स्मॉलर एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ कंपोनेंट बेस्ड इट बिकम्स स्मॉलर एप्लीकेशन। और अगर हम कंपोनेंट बेस्ड क्रिएट कर रहे हैं तो स्मॉलर एप्लीकेशन तो होना ही है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं तो लेंथी कोडिंग भी नहीं लगेगा। हर एक कंपोनेंट का हर एक पार्ट व्यू रहेगा, जैसे कि एक नेविगेशन का हो गया, लॉगिन लॉगआउट का हो गया, फुटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ये कौन से प्लेटफॉर्म में रन होगा, जैसे कि मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप। और सिंगल पेज एप्लीकेशन, हाँ यहाँ पे आपको बताता हूँ सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है कि आपका जितने भी पेजेस रहेगा सिंगल पेज में ही होगा। जैसे कि हमने होम, अबाउट अस, सर्विसेज वगैरह वगैरह हमने जितने भी किया एक ही पेज में होगा। और जैसे हम क्लिक करेंगे नेविगेशन बार में अबाउट अस, लोड होके हम लोग को वही पेज शो करेगा। तो देखा जाए तो एंगुलर बेस्ट है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। और रेस्टफुल API, ये रेस्टफुल API क्या होता है, RESTful API is used to call service to get data from database। मीन्स API यूज़ होता है, ये आपको वेब API सीखना होगा। इसके लिए API इसलिए यूज़ करते हैं कि डेटा एक्सेस करने के लिए डेटाबेस से। और एंगुलर तो टाइपस्क्रिप्ट ही यूज़ करता है, टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज ही यूज़ करता है एंगुलर। तो एंगुलर जेएस ये सबसे फर्स्ट वर्जन था एंगुलर जेएस, जिसको एंगुलर 1 भी कहते हैं। तो एंगुलर जेएस क्या है, ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की है, ये भी ओपन सोर्स है, फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है और इसको डेवलप किया है गूगल ने। वैसे ही एंगुलर 2 भी जब एंगुलर 2 आया तो कम्प्लीटली रीराइट ऑफ एंगुलर जेएस, वो पूरा डिफरेंट था एंगुलर जेएस से। और इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन May 2016 and the final version of released on September 14, 2016। और Angular 4 was the updated version of Angular 2। सब में एक एक फीचर्स ऐड होते गए, मैसिव फीचर्स, तो उसका वर्जन चेंज होता गया। आप देख सकते हैं अभी कितना सारा 5 भी आ गया है, 6, 7, फिर उसके बाद 8 में क्या ऐड किया है, Angular 8 is the latest version running nowadays। Angular 8 is released on May 28, 2019। It is mainly focused on differential loading, dynamic imports for lazy routes, web workers, and Angular IVY as an opt-in support। It also support TypeScript 3.4। अभी Angular क्या लेटेस्ट वर्जन है, अभी तो वही चल रहा है और May 28, 2019 को रिलीज़ हुआ था। और इसको मेन Angular 8 में ज़्यादा फोकस डिफरेंशियल लोडिंग में किया गया है और लेजी राउट्स, इस वेब वर्कर्स एंड एंगुलर IVY ये सब में फोकस किया है। और एंगुलर 8 सपोर्ट करता है 3.4 को। और आपको मैं बता देता हूँ ये वर्जन्स होते क्या है। एंगुलर वर्जन मेंबर्स हैव 3 पार्ट्स, मेजर, माइनर, पैच। फॉर एग्जांपल वर्जन 5.2.9 indicates that 5 is major version, 2 is minor version and 3 is patch version। The version number is incremented based on the level of change included in the release। तो इसमें क्या है, जो अभी आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ 6.2.1। ओके,
तो ये 6 क्या है, इंडिकेट करता है मेजर चेंजेस। अगर उसमें बहुत सारे फीचर्स मेजर चेंजेस किए हैं तो वो इंक्रीमेंट होता है नंबर। अभी 2 है यहाँ पे, अगर ओल्ड वर्जन में 1 होगा तो इस बार 2 आया क्योंकि न्यू फीचर्स कुछ माइनर फीचर्स ऐड किए हैं इसके अंदर। और जो लास्ट नंबर इंडिकेट करता है बग फिक्सिंग। अगर कुछ बग्स था प्रीवियस वर्जन में, अगर नए जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बग्स नहीं है तो वो नंबर इंक्रीमेंट हो जाता है। हाँ, तो फिर आज के लिए इतना ही। और आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ डाउट होगा इसमें तो आप कमेंट में बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के हम इस वीडियो में देखें कि इंट्रोडक्शन, एंगुलर का इंट्रोडक्शन देखा और उसके फीचर्स और उसके वर्जन्स देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखें कि एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो फिर तब तक के लिए सीखते रहिए और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो क्या है, आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं अपलोड करूँगा कुछ वीडियो तो आपको पहले नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।